हरिओम। आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है कोरल ड्रॉ में एक पीलिंग इफेक्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले क्या है एक टेक्स्ट टूल लेता हूँ। टेक्स्ट टूल लेके अभी क्या है इधर क्लिक किया मैंने, 7 प्रेस किया मैंने, तो देखो भी ये कैरेक्टर आ गया अभी। सो इसको क्या है बोल्ड कर लेता हूँ मैं। 7 एरियल फॉन्ट है तो अभी इसको बोल्ड कर लिया मैंने। इसको और थोड़ा ऐसे बड़ा कर लेता हूँ। सो अभी इसको क्या है कंट्रोल को होल्ड करते हुए इस तरफ लेता हूँ, लेके माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ना है। तो देखो भी और एक कॉपी बन गया अभी इसको क्या है रोटेट करता हूँ मैं। और एक बार इसको क्लिक करो, आप कंट्रोल को होल्ड करते हुए रोटेट करना है, यानी ये 15 डिग्रीज रोटेट हुआ। और एक बार करता हूँ तो ये 30 डिग्री रोटेट हो गया। सो इसको इतना रोटेट करने के बाद अभी क्या है फ्री हैंड टूल लेता हूँ। ये क्या है फ्री हैंड टूल है। अभी क्या है इस तरफ क्या है इधर क्लिक करता हूँ मैं। क्लिक करके अभी थोड़ा ऐसे एंगल लाता हूँ, कंट्रोल को होल्ड करता हूँ तो देखो भी ऐसे इस एंगल से ये कट हो जाएगा। तो इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। इधर क्लिक किया मैंने, क्लिक करने से देखो ये लाइन आ गया अभी। इसको और थोड़ा ऐसे लेफ़्ट में लेता हूँ, थोड़ा लेफ़्ट लिया मैंने। सो अभी आपको क्या करना है शिफ्ट के साथ इसको भी सेलेक्ट करके आपको क्या करना है बैक माइनस फ्रंट करना है। तो देखो भी ये कट हुआ है। अभी इसको क्या है कंट्रोल के बोलता हूँ। कंट्रोल के बोलने से क्या होता है ब्रेक होता है। देखो भी ये इतना कट हो गया अभी। इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट किया मैंने। अभी इसको क्या है कौन सा भी एक लाइट कलर दे दो। सो अभी इसको क्या है इस तरफ लाता हूँ। सो देखो भी इधर रख दिया मैंने। अभी इसको क्या है मुझे कर्व जैसा इधर क्रिएट करना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ इसको एक आउटलाइन देता हूँ। टेक्स्ट को क्या है आउटलाइन नहीं रहता है तो अभी मैं आउटलाइन देता हूँ। इसको ब्लैक में आके माउस राइट क्लिक करो, सेट आउटलाइन कलर बोलता हूँ। तो ये इसको एक ब्लैक कलर आ गया। और इसका जो फिल है इधर क्रॉस मार्क में आके लेफ्ट क्लिक करो तो इसका फिल रिमूव हो गया। ये आपको समझ में आ रहा है। अभी देखो इधर मुझे क्या है एक कर्व बनाना है। तो इसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ इधर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके पहले आप क्या करो कन्वर्ट टू कर्व कर लो। कंट्रोल क्यू किया मैंने। अभी इसको कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ इधर क्या है फ्री हैंड टूल लेता हूँ। फ्री हैंड टूल लेके आपको क्या करना है इस लाइन को मुझे क्या है कंटिन्यू करना है। तो इधर क्लिक करता हूँ, क्लिक करके इसको क्या है कंट्रोल को होल्ड करके ऐसे ले लो आप। तो देखो भी ऐसा आ गया। अभी मुझे क्या करना है इस पॉइंट से इधर तक ऐसे कर्व क्रिएट करना है। इस लाइन को टच होना चाहिए। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ इधर 3 पॉइंट कर्व में आता हूँ। 3 पॉइंट कर्व में आने के बाद आपको क्या करना है इस लाइन पे आना है। अभी देखो इधर एज करके आपको दिखा रहा है। इधर क्लिक करके मैं क्या करता हूँ होल्ड करके इस नोड पे आता हूँ। अभी क्लिक छोड़ दिया मैंने। अभी क्या है इस लाइन को ये टच होना चाहिए, बाइसेक्ट होना चाहिए। इस लाइन को उस तरह आपको लेना है। तो देखो भी ऐसे थोड़ा ऐसे क्लिक करता हूँ मैं। तो देखो ऐसे बाहर की तरफ आना चाहिए, नहीं तो क्या है एक बार आप क्या है इसको शेप टूल लेके इधर क्लिक करो। क्लिक करके इसको क्या है थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर लो तो थोड़ा ऐसा बाहर की तरफ आ गया अभी क्या है इस पोर्शन को भी आपको कर्व करना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ इसी लाइन को क्या है इस नोड को होल्ड करके इस तरफ लेता हूँ। लेके जैसे इधर ये होता है तभी मैं इसको माउस राइट क्लिक करता हूँ। तो देखो भी ये भी क्या है थोड़ा इधर बाहर की तरफ आना चाहिए। ये आपको समझ में आ रहा है। अभी देखो इस कॉर्नर को भी आर्क में लाना है मुझे। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ फिर से इधर क्या है 3 पॉइंट कर्व लेता हूँ। लेके आपको क्या करना है इधर लाइन पे आना है। देखो भी इधर एज करके आपको दिखा रहा है, होल्ड करके ऐसे ड्रैग करता हूँ, यहाँ तक लेता हूँ। लेके इधर क्या है आप ऐसे इसको थोड़ा कर्व करके क्लिक कर देना है। सो देखो भी ये कर्व हो गया। अभी क्या है इस पोर्शन में आता हूँ। इस पोर्शन में आपको क्या है स्मार्ट फिल करना है। अभी इधर क्या है इंटरेक्टिव फिल टूल के अंदर ये स्मार्ट फिल है, इसको क्लिक करता हूँ मैं। तो देखो भी ऐसे एक फिल आ गया अभी के लिए क्या है इसको ये जो 7 है इसको ऐसे साइड में लेता हूँ। अभी इसको क्या है फिल करता हूँ मैं। इसको क्या है स्मार्ट फिल टूल लेना है। इधर क्या है इंटरेक्टिव टूल के अंदर क्या है स्मार्ट फिल है, इसको क्लिक करता हूँ। इधर भी क्लिक करना है आपको। तो देखो भी ऐसे कर्व आ गया, इधर भी कर्व है। सो अभी मैं क्या करता हूँ इस लाइन्स को क्या है डिलीट कर देता हूँ। इस लाइन को डिलीट करता हूँ मैं और इस लाइन को भी डिलीट करता हूँ। अभी क्या है ये जो कॉर्नर का जो पोर्शन है इसको और इस पोर्शन को सिलेक्ट करके अभी मैं क्या करता हूँ वेल्ड कर लेता हूँ। तो देखो भी ये सिंगल हो गया। अभी इन सबको सिलेक्ट करके ये जो पॉइंट है टॉप पॉइंट है इस नोड को होल्ड करके इस नोड पे आता हूँ। आके इधर क्या है जैसे ही नोड करके स्नैप होता है तभी क्लिक छोड़ देता हूँ। तो देखो भी ये आपको समझ में आ रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ इधर फिर से क्या है 3 पॉइंट कर्व में आता हूँ। इधर क्लिक करो आप, क्लिक करके 3 पॉइंट कर्व में आना है। सो अभी मैं क्या करता हूँ इधर से इधर ऐसे
थोड़ा नीचे लेता हूँ ऐसे, इधर से क्या है इस पॉइंट तक आता हूँ, इसको क्लिक छोड़ता हूँ। छोड़ने के बाद जितना आपको कर्व चाहिए उतना कर्व क्रिएट करके इसको क्या है इधर आपको क्लिक करना है, यानी एक फ्लो ऐसा बनना चाहिए। ये आपको समझ में आ रहा है। अभी इसी तरह क्या है इधर क्लिक करता हूँ मैं, क्लिक करके ऐसे इस नोड पे आता हूँ। इधर देखो इधर इंटरसेक्ट हुआ है, यहाँ तक लेके इस कर्व के साथ में इधर क्लिक करता हूँ तो ऐसे ये फ्लो आ गया। अभी आपको क्या करना है, फिर से फ्री हैंड टूल में आना है। ये क्या है फ्री हैंड टूल है। अभी इस नोड से इस नोड तक इधर क्लिक कर लेता हूँ तो देखो भी ये क्लोज हुआ है। अभी इसको क्या है स्मार्ट फिल करता हूँ मैं। इधर क्या है स्मार्ट फिल है, इसको क्लिक करो आप और इसको भी क्लिक करो। अभी इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, देखो भी ये दोनों सिलेक्टेड है। अभी दोनों को क्या है वेल्ड कर लेता हूँ तो देखो भी ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। अभी ये आपको समझ में आ रहा है। अभी इसको क्या है इस ऑब्जेक्ट को क्या है इंटरेक्टिव फिल टूल लेता हूँ। इंटरेक्टिव फिल टूल लेके यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करके इस पॉइंट को आपको ब्लैक करना है और इस पॉइंट को भी क्या है ऐसे ब्लैक ड्रैग एंड ड्रॉप पे आप इधर कर सकते हैं। इसी तरह क्या है इधर बीच में वाइट लेता हूँ मैं, सेंटर में वाइट लेके इधर ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैं। अभी देखो ये क्या है ब्लैक थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है तो इसको अभी मैं क्या करता हूँ थोड़ा ग्रे कर लेता हूँ। सो ये आपको समझ में आ रहा है। सो अभी भी उसी तरह क्या है इधर भी क्रिएट करना है मुझे तो इसको क्या है यहाँ से ऐसे ड्रैग करके इधर तक लेता हूँ। अभी इसको भी क्या है ऐसे ग्रे पॉइंट दे देना आप। अभी इसमें क्या है एक वाइट पॉइंट देता हूँ बीच में। अभी इसमें आप क्या करो फिर से और एक ग्रे पॉइंट क्या है ऐसे बॉटम में ले लो आप, तो इसको थोड़ा ऐसे नीचे तक लेता हूँ। अभी देखो इधर क्या है ऐसे इस पॉइंट से आप क्या है ऐसे एंगल चेंज कर सकते हैं। सो देखो भी ऐसे लेता हूँ, ये आपको समझ में आ रहा है। सो इसको क्या है यहाँ लिया मैंने। सो इतना लेने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ इधर आता हूँ। अभी इसको एक क्या है एक बैकग्राउंड लेता हूँ मैं। अभी इसमें आप क्या करो एक ऐसे एक बॉक्स लेता हूँ, लेके इसको क्या है एक ग्रे शेड देता हूँ मैं, थोड़ा लाइट ग्रे दिया मैंने। अभी इसको शिफ्ट पेज डाउन करता हूँ तो देखो अभी ऐसे नीचे आ गया ये। अभी इसी तरह क्या है इस पॉइंट को आपको क्या करना है जो बैकग्राउंड में जो शेड दिया है वही शेड इसको देता हूँ। देखिए इसको आपको क्या करना है इंटरेक्टिव फिल टूल लेना है। इधर क्या है ऐसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करता हूँ, कंट्रोल को होल्ड करते हुए लिया मैंने। सो देखो भी ऐसा आ गया। इसको और थोड़ा ऐसे अंदर की तरफ लेता हूँ तो देखो भी ऐसे शाइनिंग जैसा ये दिखता है। सो देखो भी ये आपको समझ में आ रहा है। अभी देखो इधर क्या है एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, लेके इधर क्या है एक बॉक्स लिया मैंने। अभी इसको क्या है येलो में थोड़ी देर तक होल्ड करता हूँ। होल्ड करके आपको क्या करना है थोड़ा डार्क शेड देता हूँ। देने के बाद अभी इसमें क्या है इफेक्ट में आता हूँ। इफेक्ट में आके आपको क्या करना है कस्टम में आना है। कस्टम में बम्प मैप है। बम्प मैप में आने के बाद देखो भी कौन सा भी इफेक्ट आप दे सकते हैं। अभी के लिए क्या है देखो इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स है, ये सब चेक कर लेना आप। सो अभी इसको रखते हुए अभी मैं क्या करता हूँ इसमें थोड़ा छोटा करता हूँ। इसमें मेश क्या है थोड़ा छोटा करता हूँ, ये 800 करता हूँ मैं। फिर से इधर क्लिक करो तो देखो भी थोड़ा छोटा हुआ है। अभी इसको ओके बोल देता हूँ। अभी इसको क्या है इस टेक्स्ट के अंदर लाना है मुझे, तो इसको माउस राइट क्लिक से ऐसे होल्ड करके ड्रैग करना है। जैसे ही टेक्स्ट के अंदर आते हो तभी आपको क्लिक को छोड़ देना है। अभी इसको क्या है पावर क्लिप इंसर्ट बोलता हूँ तो देखो भी ऐसा आ गया। अभी देखो इसको क्या है और थोड़ा 3D लुक देना है मुझे, तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ इधर शैडो टूल में आता हूँ। ये क्या है शैडो टूल है। अभी इसको क्लिक करके इससे ड्रैग करता हूँ मैं। सो ये देखो अभी ये शैडो आ गया। शैडो क्या है आपको इनर शैडो रखना है। अगर समझो आपके पास पुराना वर्जन है तो उसमें आपको शैडो कैसे क्रिएट करना है उसके लिए क्या है एंड स्क्रीन में एक वीडियो देता हूँ, उसको आप देख लेना। तो अभी के लिए क्या है इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ, इसे थोड़ा बाहर की तरफ लेता हूँ मैं। सो देखो भी ऐसा आ गया। अभी इसमें क्या है ओपेसिटी इसका थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, समझो भी 80 किया मैंने। सो देखो भी इसमें क्या है स्प्रे कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अभी देखो इधर क्या है फेदरिंग डायरेक्शन में आता हूँ। आके इसमें क्या है मिडिल बोलता हूँ। मिडिल बोलने के बाद इधर क्या है फेदरिंग एडजस्ट करके है इधर आता हूँ। इसमें क्या है इनवर्स स्क्वायर बोलता हूँ तो थोड़ा शार्प आता है। तो इसको क्या है और थोड़ा डिस्टेंस ऐसे लेता हूँ मैं। सो देखो भी ये आपको बिल्कुल ऐसा पील किया है वैसा आपको लग रहा है। अभी इसका जो आउटलाइन है रिमूव करता हूँ। इन सबको सेलेक्ट करो आप, सेलेक्ट करके आउटलाइन रिमूव करता हूँ। सेट आउटलाइन कलर बोलता हूँ तो देखो अभी आउटलाइन रिमूव हो गया। अभी देखो ये जो बैकग्राउंड है इसको थोड़ा डार्क कलर देता हूँ मैं। डार्क कलर देने के बाद अभी क्या है इसे बाहर से ड्रैग करता हूँ। इन सब पोर्शन को सेलेक्ट करके कंट्रोल G किया मैंने तो ग्रुप हो गया। अभी इसको मुझे शैडो देना है तो उसके लिए फिर से क्या है शैडो टूल में आके इसे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ मैं। सो अभी देखो ये क्या है इनसाइड है, सो इनर शैडो है। अभी इसको क्या है
ड्रॉप शेडो बोलता हूँ। बोलने के बाद ऐसे ड्रैग करना है आपको। सो देखो भी ये शेडो आ गया। अभी इसको और थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ लेता हूँ। लेके इसको आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके ब्रेक करना है। ब्रेक बोलने से देखो ये सेपरेट हो जाता है। सो अभी इसको क्या है, एंगल देता हूँ मैं, और एक बार ऐसे क्लिक करके थोड़ा एंगल आप दे दो ऐसे। सो एंगल देने के बाद देखो इसको क्या है, आपको थोड़ा मूवमेंट करके ऐसे रखना है। सो देखो भी ये शैडो आपको ये दिख रहा है। अभी इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। सो इसको क्या है और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इस तरह क्या है आप पीलिंग इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये करते वक्त आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।